हेलो एवरीवन, ऑल द जिगर्स। देखिए स्टूडेंट, सीए रूट पर आपके लिए पार्टनरशिप के 2 से 3 पार्ट हम लोग पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं रिकंस्ट्रक्शन के। और नेक्स्ट वाले पार्ट में डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। डिसोल्यूशन का मतलब होता है समाप्ति, दुकान बंद। दुकान बंद मतलब बंद मतलब बंद। अब बंद करना है तो कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए डिसोल्यूशन का काम आज स्टार्ट करेंगे। डिसोल्यूशन का मतलब होता है समाप्ति, जिसको बोलते हैं बिजनेस डिस्क्लोज हो गया, बंद हो गया। अब बंद होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बंद होने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि बिजनेस की जितनी भी असेट्स है या जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको सबको पे करना पड़ेगा। आप किसी भी लाइबिलिटी से भाग नहीं सकते हैं और कोई भी असेट्स को बंद किए हुए बैलेंसिंग ट्रांसफर करते हुए आप दुकान बंद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपन उसके बारे में पढ़ने हैं कि आज इस डिसोल्यूशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो डिसोल्यूशन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिसोल्यूशन का मीनिंग, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स में क्या अंतर होता है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कैसे की जाती है, डिस्पोजल ऑफ असेट्स क्या होती है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और केस और बैंक से अकाउंट पेपर करके कैसे सेटल किया जाता है। ठीक, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। पीपीटी बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है, आपके लिए कारगर रहेगी। आप इसको बिल्कुल ग्रहण करें और थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। उसके लिए मैं जो मटेरियल ला रहा हूँ उसकी हेल्प ले सकते हैं, बहुत शानदार है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, सारा सब कुछ अच्छा आएगा। इवन अभी ये गारंटेड है कि एमपी बोर्ड में तो पूरा सिलेबस इसमें से कवर होता है, कुछ ना कुछ तो इसमें से आ ही जाता है। सीबीएसई में भी ये आपको आगे सॉल्यूशन करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो डिसोल्यूशन का मीनिंग होता है, डिसोल्यूशन मीन्स क्लोजिंग डाउन द बिजनेस एंड सेटलिंग ऑल द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन में सारे अकाउंट्स को सेटल किया जाता है, किसी भी अकाउंट का बैलेंस नहीं निकाला जाता है। जब आप मेन एग्जाम में डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करके आओ तब विशेष रूप से ध्यान रखना, किसी भी अकाउंट में एंडिंग में बैलेंस मत फॉरवर्ड करना कि इसका बैलेंस फॉरवर्ड हो गया। क्लोजिंग का मतलब होता है नो बैलेंस। इसी बात से एक नंबर कटते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप में और फर्म में क्या डिफरेंस है? तो पार्टनरशिप ऐसा होता है कि पार्टनरशिप बंद होगी तो चल जाएगा लेकिन बिजनेस बंद नहीं होगा। पार्टनरशिप बंद हो जाएगी लेकिन बिजनेस चलता रहेगा, ये तो मेन डिफरेंस है। यदि बिजनेस ही बंद हो गया तो पार्टनरशिप कहां से चलाओगे? फर्म कंटिन्यू विद द सेम बिजनेस, सेम बिजनेस के साथ में चलती रहेगी। यदि पार्टनर्स बंद होता है तो फर्म डज नॉट कंटिन्यू। यदि फर्म नहीं बंद हुई तो पार्टनरशिप चलती रहेगी और पार्टनरशिप बंद हो गई तो भी फर्म तो चलती रहेगी। नो रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। जब पार्टनरशिप बंद होती है तो कोई रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाया जाता, लेकिन जैसे ही फर्म बंद हुई तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, जिससे वसूली खाता भरा जाता है, सारी एसेट्स को बेच दी जाती है। नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए क्या करना है? तो रियलाइजेशन इज ओपन टू द रिकॉर्ड द सेल ऑफ असेट्स, also called realization of assets and payment of liabilities। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हमें क्या करना होता है? रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हमें ये करना होता है कि हम सारी एसेट्स को बेच देते हैं और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पहले क्लियर करते हैं और उसके बाद में इंटरनल लाइबिलिटी को क्लियर करते हैं। और उसमें क्या क्या अकाउंट रिकॉर्ड की जाती है मैं आपको बता देता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट में केस और बैंक को रियलाइज नहीं किया जाता। आप समझेंगे कि केस और बैंक को क्यों? क्योंकि इनको रियलाइज करने की जरूरत नहीं है, अलग से ही केस फॉर्म में उनको रियलाइज करके क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को रियलाइज नहीं किया जाता, पार्टनर्स के लोन के अकाउंट को रियलाइज नहीं किया जाता है, रिजर्व को रियलाइज नहीं किया जाता है। ये सब हमारी चीजें रियलाइज फॉर्म में हम उसको डिवाइड कर लेते, रियलाइज क्यों करेंगे? लाइबिलिटीज टेकन और बाय इट, यदि कोई पार्टनर्स ले रहा है तो उसे उसी अमाउंट पर रियलाइज करते हैं जिस अकाउंट में वो टेकन कर रहा है या उसको ले रहा है। असेट्स सोल्ड एंड लाइबिलिटीज पेड, असेट्स को बेच के पहले लाइबिलिटीज को क्लियर करते हैं। ठीक है, मतलब रियलाइज करना है आपको, दुकान बंद करना है, कल से कोई लेने देने कुछ नहीं आएगा, सीधी सी बात है, इसलिए हम दुकान बंद कर रहे हैं। एक्सपेंसेस को रियलाइज करना है, प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स को पे करना है और कम पड़ रहा है तो कैपिटल अकाउंट से पे करना है, कम पड़ेगा फिर भी पार्टनर्स लेकर आएंगे लेकिन बंद करना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। रियलाइजेशन में यदि कुछ लॉस होता है तो उसको ट्रांसफर करके पार्टनर से लेते हैं। मतलब ओवरऑल मिला के आपको पूरा सेटल डाउन करना है। अब आपके पास कल से कुछ नहीं रहेगा, आज सब कुछ बेच के बिल बाल बेच के सब पूरा बरोबर करना है। ऑल द लाइबिलिटीज पहले आपको पे करना है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे किया जाता है, फिर इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी रिलेटेड टू द पार्टनर्स और इनको बाद में पे किया जाता है।
वेरीफाई ईच एंड लाइबिलिटीज, आपकी सारी लाइबिलिटीज को पे किया जाता है। आप कंपनी में हो, आप इंडिविजुअल नहीं हो कि आप अपनी लाइबिलिटी से कहीं से भाग जाओ और नरबेहर कर दो। कंपनी जितनी भी लाइबिलिटी है वो सारी आइडेंटिफाई करेगी, और आइडेंटिफाई करने के बाद में उसे जितना पेमेंट में सेटल करना होगा उतने में ही करेगी, लेकिन करना इज कंपल्सरी, करना पड़ेगा। प्रिपेयर अ लिस्ट और एडमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी, सारी एडमिटेड लाइबिलिटीज लिस्ट बनेगी, सबको कॉल किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, और सब चीजें सब व्यवस्थित तरीके से होगी। पेपर में भी एक नोटिस दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्म को बंद करेंगे। सेटल लाइबिलिटीज इन अदर टू प्रायोरिटी, सारी लाइबिलिटीज को जैसी जैसी जिसकी प्रायोरिटी है उसके उसके अकॉर्डिंग सेटल किया जाएगा। अमाउंट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें ट्रांसफर की जाएगी। ऑब्टेन रिसिप्ट एंड रिकॉर्ड द पेमेंट, सारे रिसिप्ट लिखी जाएंगी और पेमेंट लिखे जाएंगे और उनको रिकॉर्ड किए जाएंगे। डिस्पोजेबल असेट्स क्या होती है? लिस्ट ऑल द असेट्स अदर देन कैश एंड बैंक। Assets are transferred to realization account. Sale assets of case record sale proceed in realization account, और ट्रांसफर करना है अनरिकॉर्डेड असेट्स को और बैंक में ट्रांसफर करना है। डिस्पोजेबल असेट्स का मतलब ये कहना पड़ता है जितनी भी हमारे पास सेलेबल असेट्स हैं उनको एक जगह रिकॉर्ड करके रियलाइजेशन में 1 2 3 करना है। ठीक, नेक्स्ट आता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड द लॉस, यदि रियलाइजेशन में लॉस है तो उनके ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सारा प्रॉफिट या लॉस जो रहेगा वहां ट्रांसफर कर देंगे। ओपनिंग बैलेंसेस, ड्राइंग, इंटरेस्ट, सैलरी जो देना लेना करना है वो करके फाइनलाइज करके उनको जो भी अमाउंट देना लेना कर रहा है वो कंप्लीट कर देंगे। और इस चैप्टर में सबसे वन ऑफ द मोस्ट चीजें क्या रहती है पता है? जब ये चैप्टर का आप अकाउंट के क्वेश्चंस करेंगे तो अकाउंट में क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया, उसके बाद में फिर दी हुई है जॉब को ट्रांसफर करना है, तो लायबिलिटी आपने पे करी वो भी लिख देना है। क्रेडिटर मतलब कुल मिला के ओवरऑल फॉर्मेट आपको जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं ब्रीफली समझाऊंगा। जब तक आप अभी वीडियो लेंदी हो जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। आप जब क्वेश्चन करेंगे उस समय में एक बार क्वेश्चन करूंगा, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। जितनी एसेट्स पार्टनर ले भी जाता है या लेकर भी करता है, जो भी है सब चीजें यहाँ मेंशन की जाती है। पार्टनर्स के अलावा जो भी रियलाइजेशन अकाउंट में आना चाहिए असेट्स या लायबिलिटी, वो सारी की सारी इसमें आती है। इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब